अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों पर विपक्ष का भारी हंगामा और विरोध इस समय संसद में चल रहा है। अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया है। अमेरिकी सेना का विमान इन नागरिकों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। इस मामले ने संसद में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जहां विपक्षी दलों ने सरकार की विदेश नीति और भारतीय नागरिकों के प्रति रवैये पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार को तुरंत कार्रवाई न करने पर निंदा भी की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका को निर्वासन का कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस तरह से भारतीयों को सैन्य विमान में हथकड़ी पहनाकर भेजा गया वह भारत की गरिमा का अपमान है। वहीं कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन फिर भी यह अपमानजनक घटना क्यों हुई? क्या हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए खुद विमान नहीं भेज सकते थे? बता दें, भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, जिससे उनकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंची। अमेरिका से लौटने वाले 104 भारतीयों में 33 हरियाणा के हैं। इनमें से कैथर जिले के 11 लोग शामिल हैं। 7 लोगों की उम्र 20 साल से कम है। 3 महिलाएं भी इस सूची में शामिल हैं। विपक्ष ने सरकार की मौन प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया है कि यह मामला भारत के मानवाधिकार और कूटनीतिक स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है। आखिरकार यह मामला भारत के मानवाधिकार और कूटनीतिक स्थिति पर भी सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित अमेरिकी यात्रा से एक हफ्ते पहले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय अवैध प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू करना और कोलंबिया मैक्सिको के विपरीत भारत द्वारा अमेरिका को पूरा सहयोग देना अप्रवासन नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन का एक आदर्श उदाहरण है, लेकिन भारत के लिए आत्मनिरीक्षण का भी विषय है। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में अवैध ढंग से अमेरिकी देश पहुंचने वाले लोगों में मैक्सिको, वेनेजुला, ग्वाटेमाला, लैटिन अमेरिकी देशों की तुलना में भारतीयों की तादाद 3 गुना अधिक थी। लेकिन इस संख्या का लगातार बढ़ना भी एक तथ्य है, क्योंकि भारत अवैध प्रवासन का समर्थन कतई नहीं करता। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अमेरिका ही नहीं, अगर कोई भी भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी देश में अवैध तरीके से रहता हुआ पाया जाता है, तो भारत उसे वापस लाने की प्रक्रिया का समर्थन करती है, बशर्ते उसके दस्तावेज भारतीय होने का दावा करते हों। यहाँ 2 बातें मुख्य रूप से देखने वाली हैं कि क्या कारण है कि भारतीय इतना पैसा और रिस्क लेके विदेशों में जाते हैं। दूसरी बात ये कि आखिर क्या वजह है कि वो देश छोड़ने पर मजबूर हैं। कुछ दिन पहले आपने शाहरुख खान की एक फिल्म डंकी के बारे में सुना होगा। ये डंकी मूवी डंकी रूट को बताती है। आखिर क्या है ये डंकी रूट? डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों भारतीयों की मौत हो जाती है। दरअसल यह लाखों लोगों के उस सपने से जुड़ा हुआ है जिसमें वो मानते हैं अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले गए तो जीवन सफल हो जाएगा। आमतौर पर लोगों का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तब वे ऐसे एजेंट के संपर्क में आते हैं जो उनसे भारी भरकम रकम वसूल के उन्हें विदेश भेज देने का दावा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस रूट पर जाने के रिस्क फैक्टर इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी तुलना किसी भी सजा से कभी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं कि लोग आखिरकार विदेश की तरफ इतना मूव क्यों करते हैं। कई बार लोग शिक्षा तो कई बार बेहतर जीवन की तलाश में या रोजगार की तलाश में अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर थोड़े ही समय में अच्छी खासी रकम को जमा कर सकते हैं और अपने गांव परिवारों की मदद कर सकते हैं। इसी डोंकी रूट पर जाने को अवैध इमिग्रेशन कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोगों को अवैध तरीकों से दूसरे देशों में जैसे कनाडा, अमेरिका या यूरोप के अन्य देशों में एंट्री दिला दी जाती है। अगर तथ्यों की माने तो दरअसल डंकी रूट का कुल खर्चा 20 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक का है। अमेरिका, कनाडा जाने की चाह में हर साल लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत एक डंकी एजेंट लोगों से भारी भरकम रकम वसूलता है, फिर उन्हें अपने दलालों के माध्यम से विदेशों की ओर जाने वाले वाहनों में, चाहे वो एयरवेज हो चाहे वो शिप हो, उनमें पहुंचाता है। उसके बाद एक एजेंट उनको इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा देता है, जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों के साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देशों में मिलने वाला एजेंट उन्हें
कोलंबिया, पनामा होते हुए अमेरिका जैसे देशों में एंट्री करा देता है। दरअसल ये रास्ता इतना कठिन है कि इस रास्ते पे जाने पर कई बार लोगों की मौत भी हो गई है। अब बात करते हैं कि इस डोंकी रूट से यदि एंट्री आपको कनाडा, अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों में मिल भी जाती है तो उसके नुकसान क्या क्या हैं। भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण मिल तो जाती है, लेकिन इसके 20 साल से अधिक साल तक वो भारत की यात्रा पर नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शरणार्थी बनने के नियम के तहत उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। और भविष्य में यदि इन लोगों की किसी भी कारणवश दस्तावेज या किसी अन्य कागजात की चेकिंग हो जाए तो उन्हें देश निकाला या कठोर कारावास तक दिया जा सकता है। और बता दें कि इस डंकी रूट यानी गैर कानूनी तरीके से विदेश में जाने वाले लोगों की यानी भारतीयों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई देशों में तो ऐसे भारतीयों की अवैध यात्रा पर रोक भी लगा दी गई है। अभी हाल ही में कनाडा में स्टडी करने गए 700 छात्रों को कनाडा सरकार की तरफ से इमिग्रेशन नोटिस भी थमा दिया गया था। हालांकि छात्रों की नाराजगी और सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनमें से कुछ छात्रों को वहां रहने दिया, लेकिन अधिकांश छात्रों को वापस भारत भेज दिया गया। आखिर क्या वजह है कि गैर कानूनी विदेशी यात्रा इतनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पूरी की जा रही है? एक आंकड़े के मुताबिक कोविड 2019 में लगे लॉकडाउन से पहले हर रोज 350 भारतीय विदेश यात्रा करते थे। साल 2019 में 1,44,000 लोगों ने विदेश यात्रा की थी। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि ये आंकड़ा सरकारी है। इनमें गैर कानूनी तरीकों से जाने वालों की संख्या जोड़ दी जाए तो ये आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा, आप सोच सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में विश्व भर में थल और समुद्री मार्गों पर कुल 10,000 प्रवासियों की मृत्यु हो गई है। यदि बताया जाए तो भारत में अभी तक इससे संबंधित पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार भारतीय जिन्होंने इलीगल मार्ग को यानी डंकी मार्ग को अपनाया है 14 से 16% तक वहां मृत पाए गए। लेकिन यह भारत सरकार की नीतियों का आत्मनिरीक्षण का समय है। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या प्रमुख कारण हैं जिनके वजह से लोग डोंकी मार्ग जैसे रास्तों पर चलकर अपने जीवन रिस्क पर लगा देते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है आर्थिक कारण। लोग अक्सर बेहतर रोजगारों के अवसरों, उच्च वेतन, बेहतर जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की तलाश में पलायन करते हैं। वहीं गृह युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता जैसी स्थितियों के कारण भी लोग दूसरे देशों में शरण लेना पसंद करते हैं। कई बार कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी इसका कारण बनती हैं। जैसे यदि हम माने एक आंकड़ों के अनुसार बिहार जैसे राज्यों में हर साल करीबन 16 से 17% आबादी दुबई या अन्य गल्फ देशों की ओर मूव कर जाती हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि धार्मिक भेदभाव, उत्पीड़न, मानवाधिकारों का उल्लंघन, स्वतंत्रता की कमी के चलते भी लोग अपनी जगह को छोड़ना अधिक पसंद करते हैं। तो फिर क्या वे कारण हो सकते हैं कि जिनके माध्यम से देश से होने वाले अवैध प्रवासन को रोका जा सके? यहाँ पर सरकारों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहकारी या जन केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाना होगा, जो प्रवासन की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक बड़े मंच को तैयार करे। वहीं पर कानूनी और सुरक्षित रास्ते पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि लोग यदि दूसरे देशों में जाना भी चाहें तो वह पर्याप्त दस्तावेज कागजातों के साथ कानूनी रूप से जाएं, ना कि अवैध तरीके से। साथ ही साथ उन एजेंटों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई का दंडात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, जो भोले भाले लोगों को, परिवारों को, युवाओं को दूसरे देश की जीवन शैली का लालच दे के भारी भरकम वसूल करके उन्हें वहां स्थापित करने का वादा करते हैं। ये जोखिमपूर्ण रास्ता मानव तस्करी जैसे अपराधों को भी बढ़ावा देता है। सवाल उन परिस्थितियों पर भी उठने चाहिए जिनसे बचने के लिए देश के युवा इतना जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं।